ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 5 नंबर के लिए या 6 नंबर के लिए, 6 का तो आता नहीं शायद। क्वेश्चन समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका कैलकुलेशन वर्क सीखने के लिए। क्या बोल रहा है? कह रहा है द सम ऑफ द टू नंबर, मतलब 2 नंबर का सम इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा 2 नंबर का सम ना किसके बराबर है? 6 गुणा है किसका? उनके ज्योमेट्रिक मीन का। नहीं आया समझ में? पढ़ो, इसका मतलब बताओ। हाँ, 2 नंबर का जोड़ कितना है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मतलब 6 गुणा किसका? 6 गुणा देयर ज्योमेट्रिक मीन, उन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुणा है कौन? उनका सम। नहीं आई बात समझ में? आगे भाई क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। आप उसको एक बार पढ़ो, नहीं आया समझ में, 2 बार पढ़ो, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ो, फिर मिलाओ, फिर आपको उसका सही मतलब निकालना है। क्योंकि जब तक मैथ्स के अंदर क्वेश्चन का सही मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो गलत ही होगा। समझ रहे हो भाई? रट के तो कर नहीं सकते गणित। क्या बोल रहा था? सम ऑफ द टू नंबर, कह रहा 2 नंबर का सम कितना है? इज मतलब इज इक्वल्स टू कितना है? 6 टाइम्स, 6 गुणा है देयर ज्योमेट्रिक मीन, उनके ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का सम 6 गुणा है उन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन का। तो शो दैट द नंबर्स, शो करना है वो जो नंबर्स हैं, आर इन दिस रेशियो, वो नंबर इस रेशियो में होने चाहिए। रेशियो का मतलब डिवाइड। तो देखो भैया, वो नंबर अभी हमें पता नहीं है, ध्यान देना भाई प्लीज। नंबर नहीं पता तो मैंने लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, बात नहीं करनी भाई, नंबर्स आर ए एंड बी। मैंने क्या लेट कर लिया? वो नंबर ए एंड बी। ठीक है भाई? अब आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? क्या गिवन है बोलो? द सम ऑफ दी 2 नंबर, ये 2 नंबर लेट करें, द सम ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों नंबर का सम कितना है? 6 टाइम्स, मतलब 6 गुणा किसका? उनके ज्योमेट्रिक मीन का। यानी ज्योमेट्रिक मीन किनका? ए और बी का, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये गिवन है। नहीं आई बात समझ में? अरे आया ना? तो 2 नंबर लेट कर लिए ए और बी, और आपके पास गिवन है सम ऑफ द 2 नंबर, उन नंबर का सम, उन नंबर का सम। ए और बी नंबर लेट कर लिया, उनका सम यानी ए प्लस बी बराबर क्या है? 6 टाइम्स, मतलब 6 गुणा है किसका? उन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का। यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और बी का, उसका 6 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? उनका सम। ये बात समझ में आई? पक्का? कहाँ लिखा है ये? सम ऑफ द 2 नंबर, वो नंबर ये रे, इनका सम कितना है? 6 टाइम्स, 6 गुणा किसका? देयर ज्योमेट्रिक मीन, उन्हीं नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड डी। ये गिवन है। फिर वो क्या बोलता है आगे? टू शो, क्या शो करने के लिए बोलता है? शो दैट द नंबर आर इन दिस रेशियो। टू शो, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या शो करना है? वो नंबर, ये नंबर ये रे, उन नंबर का रेशियो, यानी ए रेशियो बी बराबर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। अरे हाँ या ना? नहीं आया समझ में? आ गया क्वेश्चन समझ में? आया समझ में? वो नंबर हमने लेट कर लिए ए और बी, तो उनका सम दे रखा है 6 टाइम्स, 6 गुणा उनके ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का 6 गुणा उनका क्या है? सम है। और फिर हमें शो करना है, शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो, वो जो नंबर है ए और बी, उनका रेशियो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये नंबर का रेशियो इसमें होना चाहिए, यानी नंबर का रेशियो ये होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो अब मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा, अगर ये आ गया तो प्रूफ हो गया। चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अगर वो आ गया तो आंसर सही शो हो गया। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई। अब बच्चों ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल ध्यान देना, आराम से बैठ जाना, सुनते रहना, समझते रहना। ये रहा। तो a + b बराबर है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई? √। कोई दिक्कत भाई? पक्की बात? अब देखना ध्यान से,
a प्लस बी इज, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 6 को, अरे 3 दूनी 6, रूट ए बी लिख सकता हूँ ऐसे, देखते रहना। 2 रूट ए बी को मैं नहीं चला रहा हूँ, तो a प्लस बी अपॉन में क्या 2 रूट ए बी बराबर क्या हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? पक्की बात है? इसको नीचे ले गया, ये क्या हो गया 3/1। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक चीज बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको नहीं बताई। मैं वही हूं पागल। ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक चीज बतानी चाहिए थी, हालांकि वो छोटी क्लास में होती है, लेकिन मान के चलते हैं कि आपको नहीं आती, तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता दूं। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या बोलता है कि अगर दो नंबर का रेशियो मान लो 2/4 बराबर क्या है 1/2, क्या दोनों बराबर है? काटोगे तो 1/2 आएगा। ये बराबर ये, अगर आप इसमें इस तरफ भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें और इस तरफ भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो भी रिजल्ट बराबर ही रहेगा, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है बच्चों? जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर, अंश और हर, उसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो बोलता है इस न्यूमरेटर में से इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दो और इस न्यूमरेटर में से ही नीचे डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, तो रिजल्ट बराबर ही आएगा। क्या बोलता है? ये है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का रूल। लेकिन ये कब लगता है? जब दोनों तरफ हो, दोनों तरफ लगता है, एक तरफ नहीं। कहां लगता है? दोनों तरफ। ध्यान देना भाई प्लीज। मैं बोलता हूं कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो बोलता है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी आपको दिखाई दे तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो। क्या लिख दो इसमें? न्यूमरेटर में क्या जोड़ दो? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को चेंज करके क्या लिख दो? इसी न्यूमरेटर में से क्या माइनस कर दो? डिनोमिनेटर। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो इसी में मैं ये रूल लगाने वाला हूं, बताना भैया ये दोनों तरफ अभी बराबर है? अभी दोनों तरफ क्या है? बराबर है, हाँ या ना? अभी दोनों तरफ बराबर है। इसको बोलो न्यूमरेटर, इसको बोलो डिनोमिनेटर। इस तरफ लगा देता हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बोलो क्या करेगा? न्यूमरेटर में क्या जोड़ोगे? डिनोमिनेटर, तो 2 + 4, और इसी न्यूमरेटर में से क्या माइनस करोगे? डिनोमिनेटर, हाँ या ना? इधर भी, इधर लगा, इधर भी लगाना पड़ेगा सी एंड डी। तो क्या होगा? ये रहा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस न्यूमरेटर में क्या जोड़ोगे? डिनोमिनेटर, और इसी न्यूमरेटर में से क्या माइनस करोगे? डिनोमिनेटर। यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर कितना आ गया? 6, नीचे कितना आ गया? -2। ऊपर कितना आ गया? 3, नीचे कितना आ गया? -1। कोई दिक्कत भाई? इसको काटिएगा तो 2 3 6, माइनस नीचे हो, बीच में हो, ऊपर हो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया? -3। 3/-1 कितना आ गया? -3। दोनों तरफ क्या है? बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कब लगता है? जब दोनों साइड ऐसे फ्रैक्शन में दे रखी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में, तो वहां पर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया। और बोलता क्या है ये रूल? क्या बोलता है कैसे करना है? जो न्यूमरेटर है उसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में से माइनस डिनोमिनेटर कर दो, हाँ या ना? पक्की बात? नहीं आई बात? तो अभी आप इसको थोड़ी देर में लिखना। ये बोलता है कि अगर दोनों तरफ लगाओगे तो रिजल्ट बराबर ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अब आ रहा हूं मैं बैक टू द क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। यहां पे बोलता है सम ऑफ द 2 नंबर, सम ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर का सम कितना है? 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर का सम 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 नंबर का सम 6 गुना उनके ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √AB। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a + b। इसको 6 को लिख सकता हूं मैं 3 × 2 लिख सकता हूं, 3 दूनी 6, और ये 3 × 2 √AB बच गया। मैं 2 √AB को इसके नीचे ले आया तो यहाँ पे क्या बच गया? ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3, और नीचे क्या बच गया? 1। यस और नो? मुझे लाना क्या है? ए और बी का रेशियो लाना है, ए और बी की टर्म में लाना है। आएगा? आएगा? यहां तक क्लियर भाई? अब मैं इसमें कर रहा हूं अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल। क्या लगाते हैं? सी एंड डी रूल लगा दें। तो वो क्या बोलेगा? सी एंड डी रूल बोलो। इस न्यूमरेटर में क्या ऐड करो?
डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी में ये डिनोमिनेटर ऐड कर दो 2 रूट ए बी, और इसी न्यूमरेटर में क्या करोगे, डिनोमिनेटर को माइनस करोगे। क्लियर है भाई? इधर आपने सी एन डी लगाया तो इधर भी सी एन डी लगाना पड़ेगा। इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या कर दो, माइनस कर दो। हाँ या ना? यही सी एन डी बताया है? नहीं आई बात समझ में? यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद आपको ए और बी का रेशियो निकालना। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आज कुछ नया सीख रहे हो आप, इसको प्रैक्टिस कर लेना। हम कई कई सिचुएशन में कर देते हैं, कई सिचुएशन, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हमें ये सिचुएशन हेल्प कर जाती है। क्लियर है? और भी तरीका है करने का, लेकिन आपको ये सीखना है। क्लियर है भाई? तो यहां तक हमने कर लिया, हमने लगा दिया सी एन डी, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखना बच्चों, ध्यान से देखना। क्या मैं इस a को लिख सकता हूं रूट a का स्क्वायर? स्क्वायर रूट कटेगा तो a ही आएगा। क्या मैं इस b को लिख सकता हूं क्या, रूट b का स्क्वायर? तो b आएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं +2, रूट पूरे के ऊपर है तो रूट इसके ऊपर भी होगा, रूट इसके ऊपर भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट a के ऊपर भी और रूट b के ऊपर भी, लिख सकते हैं ऐसा। और सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे वाले को मैं a को लिख सकता हूं क्या, रूट a का स्क्वायर, एंड प्लस b को क्या लिख सकता हूं, रूट b का स्क्वायर। हाँ या ना? और -2 इसको क्या लिख सकता हूं, रूट a एंड रूट b। कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 4 और नीचे क्या आ गया 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिंप्लीफाई करते हैं। ओहो हो, इसको बोलो a, इसको बोलो b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। पक्की बात है? नीचे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, तो यानी कि 2/1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक भी कोई दिक्कत की बात अभी तक नहीं है। पक्की बात है? ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। अरे देख रहे हो? पक्का ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अच्छा बताओ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट a प्लस रूट b अपॉन में रूट a माइनस रूट b। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। हाँ या ना? और ये 2/1 मतलब 2, एक ही बात है। ये स्क्वायर हटा के अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूं, क्या लगा दूं, तो साथ में प्लस माइनस भी लगाते हैं, तो क्या आएगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन में रूट a माइनस रूट b। स्क्वायर को हटाओ, क्या लगा दो, रूट, और साथ में क्या, प्लस माइनस। 2/1 तो 2 ही होगा। अरे हाँ या ना? और सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट a प्लस रूट b अपॉन में क्या, रूट a माइनस रूट b। अब ये रूट है तो ऊपर भी रूट होगा, नीचे भी रूट होगा, तो ऊपर क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2, और नीचे रूट 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अरे हाँ, यहां तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है, a रेशियो b। क्या फाइंड करना है, a रेशियो b का मतलब a/b। क्या निकालना है? अभी भी नहीं आया, अभी भी। तो इसमें एक बारी और लगा देते हैं, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, सी एंड डी एक बारी और लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। लगाएं ध्यान से। ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो कर दो, क्या आएगा, पहला न्यूमरेटर प्लस क्या, डिनोमिनेटर। ध्यान देना, ओए गांव वालों, ध्यान दे रहे हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, रूट a माइनस रूट b। यहां लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस। अरे हाँ, इसको तो बाहर ही पड़े रहने दो, प्लस माइनस को बेचो, तो ये क्या होगा, या प्लस माइनस रूट 2, इसमें कर दो क्या, +1 अपॉन में प्लस माइनस एक ही आगे रहने दो। हाँ या ना? नहीं आएगा समझ? पक्की बात है भाई? पक्की बात है? तो प्लस माइनस इसके साथ लिखा रहने दो, प्लस माइनस या तो इसके साथ भी लिखा रहने दो, तो ये क्या होगा,
√2 -1। ठीक है भाई यहाँ तक? अभी भी नहीं हुआ। लाना क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं भाई। ये लाना है 3 + 2√2, 3 - 2√2। तो इस प्लस माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस को बाहर इसमें लगा दो। थोड़ा सा ढंग से कर रहे हैं, प्लस माइनस, और ये क्या है √2 + 1 एंड √2 - 1। कोई दिक्कत? ठीक है भाई? और सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वरना दिमाग में आने वाला क्वेश्चन साइड से निकल जाएगा। ध्यान देना। क्या इसको लिख सकते हैं √a + √b प्लस ऐसा कैसा √a - √b, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। इसको क्या लिखोगे √a + √b, माइनस है तो इसके साइन क्या होंगे चेंज, -√a + √b इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस एंड √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। अरे हाँ हम बे, अब बताओ कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? -√b + √b कट गया, -√a + √a भी कट गया। क्या बचा हमारे पास √a + √a 2√a और √b 2√b इज इक्वल्स टू क्या है प्लस माइनस एंड √2 + 1 अपॉन में क्या √2 - 1। हाँ या ना? अब देखो ये 2 भी कट गया। क्या आ गया हमारे पास? यह आ गया √a अपॉन में क्या √b, अरे हाँ, इक्वल्स टू प्लस माइनस एंड √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। कोई दिक्कत भाई? मुझे निकालना क्या है a/b, a और b का रेशियो a/b। लेकिन अभी तो ससुरा यहाँ पर क्या आ रहा है रूट आ रहा है कोई माई का लाल बता दे रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। एक स्टेप और लिख देता हूं यार मैं, √a √b इधर भी स्क्वायर और ये प्लस माइनस √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 और इधर भी स्क्वायर, इधर भी पूरे का स्क्वायर, इधर भी पूरे का स्क्वायर। हाँ या ना? अरे इधर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, पूरे का होगा ना? प्लस माइनस भी स्क्वायर के अंदर ही आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो बताओ रूट स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। सीधा लिख दूं? √a का स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा a आ गया, वही हमें चाहिए था a। इसका √b का स्क्वायर लिखोगे तो b। अच्छा बताओ स्क्वायर है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का स्क्वायर भी, तो प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस का ही आएगा। प्लस का होता तो प्लस का ही रहता, स्क्वायर है तो माइनस वाला भी स्क्वायर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हट गया तो स्क्वायर इसका होगा, स्क्वायर इसका होगा। तो √2 + 1 का स्क्वायर होगा अपॉन में √2 - 1 का भी स्क्वायर होगा। अरे हाँ या ना? तो ये a/b इधर लगा दो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बोलो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है 1 अपॉन में इधर लगा दो किसका a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड -2a इंटू में क्या b। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a/b √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2√2 इंटू 1 2√2 ही आएगा अपॉन में क्या आ गया √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2√2 1 तो ये -2√2 आने वाला है। हाँ या ना? और सिंप्लीफाई करते हैं तो a/b ये कितना हो गया 2 + 1 3 + 2√2 और ये नीचे कितना हो गया 3 - 2√2। कोई दिक्कत भाई? अब बताओ a/b को क्या लिखते हैं रेशियो, तो a/b क्या आ गया 3 + 2√2 का रेशियो 3 - 2√2 के साथ वही होगा a/b। क्या प्रूफ करना था? छक्के छूट गए, चक्कर आ गए, कैसा लगा? आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बढ़िया चीज सीखी है, इसलिए सिखाया, इस पैटर्न से इसलिए कराया है क्योंकि आपको ये चीज आनी चाहिए भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
सिंपल सा है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।